मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जिसने आज का दिन और आज की दोपहर हमारे जीवन में दिया कि हम महान परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में बैठकर उस महान परमेश्वर के कलाम में से देखें। और मेरे साथ आप निकालिए पहला तीमुथियुस और उसका 5 अध्याय। तो का दास पौलुस इस अध्याय में विश्वासियों के प्रति जिम्मेवारियां जो है वो प्रभु के दास तीमुथियुस को सिखाता है कि कलीसिया में किस प्रकार की विधवाओं के साथ और प्रभु के बूढ़े लोगों के साथ और विधवाओं के साथ और परमेश्वर के दास लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है। तो आप मेरे साथ निकालिए पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय और उसकी पहली आयत से हम प्रभु के वचन में आएंगे और उसके पवित्र कलाम को पढ़ेंगे। किसी बूढ़े को ना डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे और जवानों को भाई जानकर। इस पद में पौलुस एक खंड का आरंभ कर रहा है और जिससे वह तीमुथियुस को यह सुझाव दे रहा है कि वह मसीह के घराने के जिन सदस्यों के बीच में सेवा करेगा उनके प्रति उसका आचरण या व्यवहार कैसा होना चाहिए। तीमुथियुस एक युवा व्यक्ति था, जवान, एक नौजवान प्रभु का दास था और शायद हो सकता कि उस थोड़ी सी सेवकाई में उत्तेजित और या हम समझ सकते हैं कि जल्दबाजी उस प्रभु के दास में शायद ऐसी कोई कमियां होंगी जो प्रभु का दास पौलुस उसे चिता रहा है कि ऐसा लगता है कि कुछ बूढ़े व्यक्तियों के प्रति भी वो अपना धीरज खो देता होगा। और इसलिए पौलुस उसे यह चेतावनी दे रहा है कि वह किसी बूढ़े व्यक्ति को ना डांटे और उसे पिता जानकर उसे समझा दे। तो इस युवा सेवक के साथ एक खतरा शायद और भी हो सकता है कि वह जवानों पर रोब जमाता होगा। तो प्रियो, इसलिए पौलुस उसे बार बार यही समझाता है कि कलीसिया में सेवकाई किस प्रकार इस नौजवान को करनी है और जो आजकल नौजवान कलीसिया में है किस प्रकार का व्यवहार करना है। इसलिए पौलुस उसे कहता है कि वह जवानों को भाई जानकर, भाई में कितना प्रेम होगा अगर सच में विश्वासी भाई और एक दूसरे भाई से प्रेम से उसे समझाए। तो उसी प्रकार पौलुस यहाँ इस तीमुथियुस नौजवान को यही चेतावनी देता है कि विश्वासी भाइयों को आप उन्हें भाई जानकर समझा दें। और हम आगे देखते हैं 2 आयत में, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। उसी प्रकार पौलुस 1 आयत में और दूसरी 2 आयत में सामान्य एक ही प्रकार की शिक्षा देता है और इसमें थोड़ा सा प्रभु बूढ़ी स्त्रियों को अपनी माता समझकर उनका समझा और उनका सम्मान कर, प्रेम और आदर का व्यवहार कर जिससे वह लायक है। और जवान स्त्रियों से किए जाने वाले हर एक व्यवहार पहचान पवित्र होना, ना सिर्फ पाप में बातों से दूर रहे। पवित्रता इसमें एक प्रिय शब्द आया है जिसे हर प्रभु के दास के लिए जरूरी है। पवित्रता से व्यवहार करना है, पवित्रता हर काम में होना जरूरी है। पवित्रता हमारे बोलन चालन में, पवित्रता हमारी कलीसिया में, पवित्रता हमारे समझाने में और पवित्रता के साथ सब प्रिय बहनों को और प्रिय भाइयों को और बुजुर्ग माता पिता को पवित्रता के साथ आदर और दीनता के साथ उनको कलीसिया में शिक्षा देना। तो हम आगे आएंगे 3 आयत में, उन विधवाओं को जो सचमुच में विधवा है आदर कर, जो सचमुच में विधवा है। प्रभु का दास 3 पद से लेकर 16 पदों में पौलुस स्थानीय कलीसिया की विधवाओं
और उनके साथ किए जाने व्यवहार पर विशेष चर्चा करता है। पहली बात, उन सब का आदर कर जो सचमुच में विधवा है। यहां पर आरंभ आरंभ का आदर का अर्थ है समान समान करना। प्रियो, हम कलीसिया में किस प्रकार आदर करना है विधवाओं का, वो प्रभु का दास पौलुस यहाँ पर समझा रहा है। बल्कि इससे आर्थिक सहयोग भी उन विधवाओं की मदद और सहायता करना है। सहयोग और सचमुच में विधवा उसे कहा जाता है जिसके पास कोई यानी कि उसकी कमाई का कोई साधन नहीं है, जो अपना पालन पोषण पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर है। उसे उस ऐसी विधवाओं का आदर कर जो सचमुच में आदर के योग्य हैं और प्रभु पर निर्भर है। तो हम आगे और विधवाओं के बारे में देखते हैं। इसका तीमुथियुस 4 अध्याय और 5 आयत में हम पढ़ेंगे। किसी के बच्चे या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। जो सचमुच में विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लोलीन रहती है। प्रियो, ऐसी विधवाओं को प्रभु एक और प्रकार की विधवा है जिसके बारे में प्रभु का दास पौलुस कहता है। इस पद में इस प्रकार की विधवा का वर्णन किया गया है। ये ऐसी विधवा है जिनके लड़के वाले नाती पोते हैं और जो उनके बच्चे हैं और उनको बच्चों को ऐसा सिखाया जाए जो उनके माता पिता दादी हैं और उनके लिए जो कुछ उन्होंने उनके लिए किया है और उनका व्यवहार और उनके बदले उनकी वह देखभाल करें और व्यवहार उनका भक्ति सा प्रदर्शन करें। इस पद में यह शिक्षा पाई जाती है कि उनका भक्ति का आरंभ घर से ही होता है। अगर हमारे बच्चे उन विधवाओं, जो बुजुर्ग माता पिताओं ने हमारे लिए जो कुछ किया है, अगर हम उनके बदले में उनकी शिक्षा और उनकी देखभाल और उनकी हर तरह की समस्या उसके देखने का हमारा एक कर्तव्य है। यही हमारा प्रभु का वचन हमें सिखाता है। और प्रभु का अगर हमारे घर में हमारी भक्ति का व्यवहार होगा तो प्रभु के नाम की महिमा होगी। मसीह विश्वास की यही एक बहुत बड़ी एक कमजोर गवाही होगी यदि हम हमारे बारे में बड़ी बड़ी बातें करें और यह हमारे परमेश्वर को यह भाता है कि मसीह लोग अपने उन लोगों की देखभाल करें जिनकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। अफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 2 आयत में देखते हैं प्रेरित पौलुस यह स्पष्ट बताता है कि शिक्षा देता कि अपनी माता पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। प्रियो, हमें अपने माता और अपने पिता का आदर करना है और उनकी देखभाल करना है। उनकी जरूरतों के बारे में हमने उनसे सुनना है और उनके साथ हमने और पवित्रता के साथ और महान परमेश्वर के वचन के अनुसार हम प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने माता पिता का आदर करना है। और हम अब 5 और 6 आयत पढ़ेंगे। जो सचमुच में विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लोलीन रहती है। हम आगे 6 पढ़ेंगे। पर जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई। और हम 7 पढ़ेंगे। इन बातों को भी आज्ञा दिया कर ताकि वे निर्दोष रहे। हम 5 की उस भक्त विधवा के विपरीत एक और प्रकार की विधवा है जो भोग विलास में पड़ गई और इसे मसीह होने का यह दावा करती है और हमारा मानना यह है कि वह एक सच्ची मसीह है, परंतु वह पाप में मर गई है। जहां तक कि वह परमेश्वर के साथ संगति या उसके लिए उपयोग में आने वाली बातें हैं, वह परमेश्वर और के काम तो करती हैं, लेकिन
वह मर गई है। प्रियो, ऐसी जो विधवा है, तीमुथियुस ऐसी विधवाओं को चेतावनी दे कि इस प्रकार के योग भोग विलास का जीवन बिताने और अपने लोगों की चिंता करे जो ऐसा है। ऐसी विधवाओं को हमने जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ और पाप में चली गई और उस प्रभु यीशु मसीह से दूर चली गई, ऐसे जो हमने 4 और 5 में पढ़ा और जो हमने 3 आयत में पढ़ा है, सचमुच में वो विधवा है, उसका आदर कर। ऐसी ये विधवा एक उन विधवाओं से अलग है। नाम विधवा का है लेकिन काम अलग है। ऐसी विधवाओं से हमें अपनी प्रभु की कलीसिया में ऐसी विधवाओं को हमने शिक्षा देनी है कि इस ऐसे भोग विलास से दूर हटकर उस जीवते परमेश्वर को जिसे वो जानती थी, उसके पवित्र नाम में अपने पापों से अंगीकार कर कर उस महान प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताए। और हम 8 आयत पढ़ेंगे। पर यदि कोई अपनी और निज करके अपने घराने की चिंता न करे, वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से बुरा हो गया। हम यहाँ पर इस बात पर जोर दिया गया है कि अपनों की और विशेष रूप से निज करके अपने खाने के लोगों की चिंता करें, और न जो चिंता नहीं करता है, यह एक गंभीर बात है। विश्वास से इनकार करने का इनकार करने के समान है। और मसीह विश्वास में लगातार यह शिक्षा कायम रखती है, जो सच्चे विश्वासी हैं एक दूसरे की चिंता करें। अगर चिंता ना करेंगे, वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से बुरा हो गया। प्रियो, हमने अविश्वासी से बुरा नहीं होना, अपने लोगों की हमने चिंता करनी है, जो विश्वास में है, जो कलीसिया में है। हमें उन पर इस टाइम में जो ये आज इस महामारी में हमने अपने लोगों की जो विश्वास में स्थिर हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, ऐसे लोगों को हमने देखभाल करनी है, उनकी सहायता करनी है, चाहे आर्थिक हो, चाहे किसी प्रकार की हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में उनकी हमने हमारा एक प्रभु यीशु मसीह की यही आज्ञा है, हमने एक दूसरे की चिंता करनी है। हम 17 आयत में आएंगे। प्रभु के दास प्रभु का दास पौलुस इस प्रभु के सेवक लोगों के बारे में क्या कहता है। हम 17 आयत पढ़ेंगे। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे गए। प्रभु का दास प्रभु के संत लोगों के बारे में कहता है। और जो वे इस अध्याय में हम शेष ये लास्ट भाग है जो हम अभी पढ़ा है, और प्राचीन के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात पौलुस नियम स्पष्ट करता है कि जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, वह 2 गुने आदर के योग्य समझे। प्रबंध का अनुवाद है अगुवाई करना, और यह शासन या नियंत्रण नहीं, बल्कि एक आदर्श के सामने रखने का विषय है। ऐसे प्राचीन जो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं, उनका इसका आदर का अर्थ समान हो सकता है। आदर का अर्थ समान हो सकता है, परंतु यहाँ पर आर्थिक सहयोग देने का भी हमें विचार शामिल है। और तो हमें मत्ती रची सुसमाचार उस 15 अध्याय उसका 6 आयत में हम पढ़ते हैं। तो वह अपने पिता का आदर न करे, इस प्रकार तुमने अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। प्रियो, हमने अपने वचन के अनुसार चलना है। इस महान परमेश्वर ने जो हमारे में हाथों में पवित्र शास्त्र दिया है, जो सच्चा विश्वासी है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, हम उन परंपराओं को छोड़ देना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने माता पिता का आदर करना है, और उन्हें उस आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। 2 गुण आदर में दोनों बातें शामिल है। सबसे पहले हम परमेश्वर के लोगों की ओर से आदर पाने के वे योग्य हैं, क्योंकि वे परमेश्वर का कार्य करते हैं। और परंतु साथ ही यदि वह इस कार्य के लिए अपना सारा समय समर्पित कर देते हैं, लगा देते हैं, तो वह आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के भी योग्य है।
जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। और यह शायद उन लोगों के लिए कहा गया है जो प्रचार और उपदेश और अपना सारा समय लगा देते हैं कि वे नियमित रोजगार नहीं करते और परमेश्वर के कार्य में सारा वक्त अपना प्रभु के पवित्र चरणों में प्रचार करने में और परमेश्वर का पवित्र वचन सुनाने में लगा देते हैं। उन्हें परमेश्वर की दास लोगों की हमें आर्थिक सहायता करने के विषय में प्रभु का दास कहता है, जो सचमुच परमेश्वर के पूरे विश्वास के साथ प्रभु के साथ महिमा और स्तुति करते हैं और परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। हम इसके संबंध में एक 18 आयत पढ़ेंगे और पढ़कर समाप्त करेंगे। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दाने वाले का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। प्रियो, इस आयत में प्रभु का दास स्पष्ट कर देता है कि हमें प्रभु के लोगों की किस प्रकार सहायता करनी है। इस कथन की प्राचीन आर्थिक सहयोग पाने के योग्य हैं प्रभु के दास लोग हैं या नहीं है, सिद्ध करने के लिए पवित्र शास्त्र के 2 स्थल दिए गए। हम पहला स्थल व्यवस्था विवरण 25 अध्याय उसकी 4 आयत में पढ़ते हैं और उसका दूसरा स्थल लूका 10 अध्याय उसका 7 में पढ़ते हैं। इस पद में यदि हम इस तथ्य को जोड़कर देखें, पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, तो यह अत्यंत रोचक होगा। और पौलुस एक पद पुराने नियम का और एक पद नए नियम का लेता है। दोनों एक साथ एक ही बराबरी पर दोनों को रखता है। दोनों को वह पवित्र शास्त्र, प्रभु के वचन और महान परमेश्वर के ग्रंथ को पवित्र शास्त्र कहता है। यह इससे स्पष्ट हो जाता है कि पौलुस नए नियम की पुस्तक को और पुराने नियम की पुस्तक को बराबर अधिकार से मानता था। और पवित्र शास्त्र इन स्थलों में यह शिक्षा दी गई है कि कटनी के समय उपयोग में लाए जाने वाले बैल को उसको उसका चारा देना है, उसको उसके लिए अन्न देना है, उसकी मजदूरी देनी है, उसको उसकी मजदूरी से वंचित नहीं रहने देना। और साथ ही एक मजदूर अपनी मजदूरी पाने का हकदार है। यह बात प्राचीन के विषय में लागू होती है। भले ही उनका कार्य शारीरिक और श्रम का ना हो, तो भी परमेश्वर के लोगों की ओर से आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के योग्य है। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमने आज प्रभु के पवित्र वचन में से कि हमने बूढ़े लोगों के और उन बूढ़ी माताओं की किस प्रकार हमने आदर करना है, और जो सचमुच में विधवा है उसे हमने किस प्रकार उसकी सहायता करनी है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलती है और परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार उसका जीवन होता है, जो प्रभु पर निर्भर रहती है और प्रार्थना करती है और महान प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलती है। हम आगे और देखा कि एक ऐसी विधवा है जिसके नाती पोते हैं और उनको परमेश्वर का दास कहता है कि उस अपने माता पिता की और अपने लोगों की चिंता करें। और एक ऐसी विधवा के बारे में हमने पढ़ा है जो सुख विलास में पड़ गई है और परमेश्वर के चलती तो परमेश्वर में है, लेकिन वो पाप में गिर गई, वो मर गई है। ऐसी हम प्रभु के वचन में से पढ़ते हैं और हम लास्ट में 17 और 18 आयत में पढ़ा है कि प्रभु के संत लोगों को आर्थिक सहायता किस प्रकार करनी है, जो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह की सेवा वचन के साथ और उपचार प्रभु का वचन के अनुसार उनका जीवन है, प्रभु की महिमा स्तुति करते हैं। उनको कैसे हम अपनी कलीसिया में प्रभु के संत लोगों को, जो जवान लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवा में हैं, उन इन सब बातों का ध्यान रखना है और महान प्रभु यीशु मसीह के पीछे प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार, जैसे पौलुस प्रभु का दास पौलुस तीमुथियुस को समझा रहा है कि इन ऐसी शिक्षा दे और जो लोग कलीसिया में हैं एक सच्चे योद्धा के समान प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने जो मुझे दिया है, मैंने आपके पवित्र वचन में से पढ़कर, और जो प्रभु ने मुझे समझ दी है, मैं महान प्रभु का धन्यवाद करता हूं। सबको जय मसीह।